नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं वैशाली जिले के सलहा पंचायत में आया हूं, जहां पे विपिन सर का घर है। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे एक काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा बना हुआ है। हम आपको बता दें कि विपिन सर का एक घर है और यहीं पे पंचायत भवन बनना है, जिसको लेकर तमाम विवादें सोशल मीडिया पे चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं जो झुग्गी तस्वीर दिख रहा है, कुछ गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन विपिन सर को कहना है कि पंचायत भवन बनेगा तो मेरे गांव में बनेगा और इसी जगह पे बनेगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, उनको कहना है कि यहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे ना तो किसी का कब्जा है और ना ही वो किसी का जमीन है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का जमीन है, वहां भी पंचायत भवन बनाया जा सकता है। लेकिन विपिन सर ने ये ठान लिया है कि जब बनेगा तो मेरे गांव में ही बनेगा। और यही विवाद आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। यहां तक कि वैशाली डीएम तहाक उनको वहां से भगा दिया था और कुछ अपशब्द भी बोला था, जिसको लेकर तमाम मीडिया वैशाली समाहरणालय में पहुंचा हुआ था और तमाम वहां पे हंगामा देखने को मिला। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो रह रहे हैं, इनको कहना है कि मैं 60-70 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे घर से बेघर किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, हम उनके पास लेके चलते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आइए, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और आज इनका घर को उजाड़ा जा रहा है। आखिर क्या सच्चाई है, यहाँ के रहने वाले लोग से मिलते हैं और इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है सर। कहाँ घर है? यही घर है सर। इस गांव का क्या नाम है? ये सलाम मोहम्मदपुर पड़ता है। ये सलहा मोहम्मदपुर पड़ता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये हम सर यहाँ मतलब हमारे दादा परदादा सब यहीं रह रहे हैं। अच्छा, यहीं रह रहे थे। अभी क्या यहाँ पे मामला सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रहा है और विपिन सर का काफी नाम हो रहा है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं और लोग विपिन सर को कहना है कि हमारे पंचायत में एक पंचायत भवन बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के वजह से यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनने दिया जा रहा है। हालांकि उन लोगों का घर पक्का है, मकान है, लेकिन फिर भी वो झुग्गी झोपड़ी डाल के उस जगह को कब्जा किए हुए हैं। क्या कहना है इस पे? नहीं सर, ये सब बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कब्जा जबर वो मतलब इनका हक है, जो रह रहे हैं वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे कि विपिन सर को सोचना चाहिए, जैसे कि 14 वार्ड मेंबर्स में से 11 वार्ड मेंबर का कहना है कि हमारे गांव के बीच में बने, यहाँ ना बन के हमारे गांव के बीच में बने, जहाँ की बिल्कुल खाली जगह है। और सबका मतलब 90% लोगों का कहना है पंचायत में कि हमारे पंचायत भवन हमारे बीच गांव के बीच में बनना चाहिए, जिससे सारे गांव का फायदा हो। लेकिन विपिन सर चाहते हैं कि यहाँ बने जिससे हमारा फायदा हो, बस अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ आया था, तो जैसे कि चूरा मीठा दे करके और जैसे कि अपना वीडियो चलाने के लिए जैसे कि चूरा मीठा हाथ में पकड़ा के और वीडियो बना लिया, बस ऐसे ही करते हैं वीडियो के लिए, अपना व्यूज पाने के लिए, जैसे कि गरीबों को जबरदस्ती वो करते हैं। अच्छा, आप वोट किसको दिए थे? हम सर विपिन सर को दिए थे कि विपिन सर पढ़ाते हैं, अच्छा आदमी है, गांव का विकास करेंगे। लेकिन ये गांव को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। गांव के विकास कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं सर, ये गरीबों का बस्ती उजाड़ के, जैसे कि जमीन 85 डिसमिल जमीन है, जैसे उनको 14 वार्ड मेंबर में से 11 वार्ड मेंबर का से पूछताछ नहीं किया, गरीबों का बस्ती उजाड़ दिए। जैसे प्रशासन को भी जांच करना चाहिए कि हमारी 85 डिसमिल 72 डिसमिल जमीन खाली है, उसमें बनवाया जाए, जिसमें 11 वार्ड नंबर 90% लोगों का कहना है वहां बनाना चाहिए, यहाँ की 10% लोगों का कहना है वहां बनाना चाहिए। विपिन सर ने प्रशासन के ऊपर भी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं डीएम से इस जमीन के लिए गया था तो उनको वहां से भगा दिया गया है और कहीं ना कहीं उसको डीएम के द्वारा अब शब्द बोला गया है। आखिर क्या कारण है? जैसे कि सर, जब प्रशासन को ये बात पता चला कि जमीन में कुछ गरीब बस्ती वाले रह रहे हैं
और हमारे अलग जमीन खाली है। जैसे कि हमारे पुराने मुखिया वहीं का पंचायत भवन बनाने के लिए वहीं का फॉर्म भर चुके थे, लेकिन विपिन सर जबरदस्ती गए भरने, इसीलिए विपिन सर को वहां से भगा दिया गया। अच्छा, इसलिए जी भगा सर। दिया गया है। जी सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो विपिन सर सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका चर्चा काफी हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इन गरीबों से आकर मिलिए। और जहाँ जो यहाँ झोंकी झोपड़ी में रह रहा है, 60-70 वर्षों से यहाँ पे गुजार रहा है अपनी जिंदगी के, इस गरीब से आकर मिलिए कि आखिर सच्चाई क्या है। काफी विपिन सर ने अपने सोशल मीडिया पे आके सामने कहा कि जब हम उस पंचायत भवन के लिए डीएम के पास आवेदन देने गए तो डीएम ने हमें अब शब्द कहकर वहां से भगा दिया और मेरा आवेदन भी नहीं लिया। तब से सोशल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि एक अच्छे इंसान को, अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग को जो विपिन मुखिया कहते हैं, और उनको इस तरह से डीएम ने भगा दिया। लेकिन इसका सच्चाई जब यहाँ पहुंचते हैं तब पता चलता है कि आखिर डीएम साहब उनको क्यों भगाए और क्यों अब शब्द बोले। तो आइए हमारे साथ कुछ और महिला है, क्या कहेंगे आप लोग, कब से लड़ रहे हैं? कब से लड़ रहे हैं या जब मुखिया जीता है तब से। हाँ, वो तो जहाँ हम लोग रहते थे ना यहाँ, तो बोलते थे कि हम लोगों को सरकारी जमीन है, क्या कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो मुखिया जी क्या बोलते थे कि जब हम मुखिया से जीतेंगे ना तो यहाँ पे माटी भरवा देंगे, यहाँ मकान बना देंगे, जो झोपड़ी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर मकान दिखाई देगा, से बोलते थे। या जब जीत गए तो देखिए यह हाल हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग कह रहे हैं कि इस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ नहीं बनना चाहिए और कुछ और जमीन बचा थोड़ा हुआ है। दूरी पे बचा हुआ है वहां पे बनना चाहिए, आखिर वहां पे क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं विपिन सर? क्योंकि उनका बिरादरी का लोग जो है उनको बिरादरी को है, उनका खुद गोतिया है, वो लोग हथिया कर रखे, उनको कब्जा में है वो जमीन। अच्छा, विपिन सर कौन जात है? यादव है। यादव है। अच्छा, आप बताइए कि विपिन सर एक यादव है और कहीं ना कहीं वो यादव के सपोर्ट में उतरे हुए हैं, इसलिए कि उन्हीं के बिरादरी के लोगों के द्वारा वहां पे एक चिमनी भट्टा बनाया गया है और उसको न उजाड़ के ये जो गरीब है जो कई वर्षों से यहाँ पे रह रहा है उसको घर को उजाड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे चिमनी भट्टा को छोड़कर इस गरीब को उजाड़ कर यहाँ पे पंचायत भवन बनाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो वादा कर रहे हैं कि हम एक गरीब के लिए मसीहा हैं और गरीब के लिए काम करते हैं, लेकिन आज जब मैं धरातल पर पहुंचा हूं, उनके गांव में पहुंचा हूं जहां पे गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं काफी वर्षों से, इनसे मिले तो इनसे आपको सच्चाई पता चल रहा है कि आखिर विपिन सर अपने गांव में ही क्यों बनाना चाह रहे हैं पंचायत भवन, और जहां पे जमीन खाली है वहां पे क्यों नहीं बना रहे हैं, और जो गरीब कमजोर लोग हैं उनके घर को उजाड़ने के लिए तुले हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं विपिन सर? या तो पक्षपात कर रहे हैं या फिर उन लोगों से डर रहे हैं। इसका सच्चाई अब विपिन सर बताएंगे। बाकी तब तक के यहाँ उनसे मिलते हैं। चिमनी है तो 6 बीघा जमीन है, इसी जमीन में मिला हुआ है, वहाँ प्लॉट है 18 कट्ठा का, 10 कट्ठा में मिल जाएगा। अच्छा, 10 कट्ठा में 10-11 कट्ठा होगा, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो पता है जो 18 कट्ठा का जमीन है। तो 18 कट्ठा का जमीन है तो वो जमीन उनको बिरादरियों के लोगों को है, मतलब उनका गोतिया का है, तो वो जमीन उस पर इसीलिए न बना रहे हैं। उनके जात के बिरादरी का है, उनके गोतिया का है, इसके लिए उस जगह पे नहीं बनाया जा रहा है। आप लोग किस कास्ट से हैं? हम लोग पासवान हैं। पासवान समाज से आते हैं। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ हम क्या कहें कि यहाँ के जो नेता है वो पक्षपात पे उतर चुके हैं और अब जो कहे जाते थे विपिन सर कि हम गरीबों के मसीहा है, गरीबों के साथ चलेंगे, अपने गांव घर का विकास करेंगे, लेकिन आज ऐसा यहाँ आने पे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी पक्षपात पे उतर चुके हैं और जो पासवान जाति के लोग हैं उनके घर को उजाड़ने पे पड़े हुए हैं, और जो उनके बिरादरी का जहाँ पे जमीन खाली प्लॉट पड़ा है उस जगह पे ना बना के इन लोगों के जमीन पे पंचायत भवन बनाने के लिए अड़े हुए हैं। क्या जेसीबी चला रहे थे झोपड़ियों पर हाँ। तो बोले हम लोग गुहार लगाए कि से रहने दीजिए, कम से कम हमारा सामान जो है अंदर में वो तो निकालने दीजिए, 2 घंटा का समय दीजिए। यहाँ प्रशासन था,
और सीओ क्या कहता है वो सब गांव के आदमी देखने के लिए आया सा था, सब आ रहा, सब देख रहा था, गांव के लोगों सा था और प्रशासन था, क्या कहते हैं सीओ था, वो सब लोग था। तो हम लोग गुहार लगाते, वो क्या करते थे जानते हैं, हंस रहे थे खूब। हमारी सासू माँ थी तो बर्तन उठा रही थी, उनको ठोकर मार दिया गया जेसीपी से। दो गो जेसीपी, एक इधर से चल रहा था, एक उधर से चल रहा था। कितने घर को तोड़ दिया था यहाँ पे? यहाँ पे घर था कम से कम 40 घर से ऊपर था। 40 घर था? झोपड़िया 40 घर से ऊपर था झोपड़ी। कितने घरों को तोड़ा? सारा के तोड़ दिया। सारा के तोड़ दिया? दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये सब टूटा, ये सब तोड़ दिया गया है और फिर से आप लोग यहाँ पे बनाए हैं और बना के रह रहे हैं। घर के रहते हैं, क्या करे, वो ठंड के कारण। अच्छा, तब कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों का पक्का का मकान है जो मेन रोड पे है, हाईवे पे है, और वहां छोड़कर आप लोग इस जमीन को कब्जा करने के लिए ये झुग्गी झोपड़ी बना के यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कहेंगे? आप क्या भाई है? हम आपसे पूछते हैं, आप क्या भाई? मैं 2 भाई हूँ। 2 भाई हैं? क्या 2 भाई हैं? एक पिताजी होंगे, एगो माता जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीनों आदमी तीनों एक साथ 2 रूम में सो जाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो सरकारी जमीन में एगो ऊपर है, एगो नीचा 2 गो घर है, उसी जो सरकारी में है, और उनको वीडियो बना के छोड़ देते हैं। क्यों हम यहाँ क्यों रहते? हमारा माल बकरी हम लोग देखते हैं, मवेशी है, बकरी है, सबको लेकर के रखे हैं सब। विपिन सर को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे विपिन सर को? विपिन सर तो हमारे खिलाफ है, तो हम उनको क्या कहें? तो अब उनको कुछ क्या कहना चाहेंगे जो आपको घर उजाड़ने के लिए यहाँ पे पहुंचा है? आग लगा के मार दे। विपिन सर जी जबरदस्ती के काम कर रहा है, जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती विपिन सर जी के है। जब मर जाए भटक जाए तो ओकरा वादा पूरा विपिन सर जी कर ही के रहेगा। जबरदस्ती के काम है विपिन सर, कौन काम है? विपिन सर जी जबरदस्ती काम करा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम गांव में पंचायत भवन बनवा रहे हैं, सबका विकास होगा, सबका सबके विकास करना, यही गाँव मिला है बीच गली में। गाँव तो हमारे है, जमीन तो वहाँ जगह बहुत पड़ल है, तो वो नहीं सोच रहा है यही गाँव में टिकी गा रहा है विपिन सर जी के, और किधर नहीं है, मारे हुआ जगह है जाके उसको। आखिर विपिन सर ऐसे काहे कर रहे हैं आप लोग? काहे कर रहा है? वो कहाँ जनता की सेवा कर रहा है? वो जनता को उजाड़ रहा है, जनता लायक तो है ही नहीं। वो तो मुखिया बन गया। कैसे मुखिया को बंच में तो कभी राहत ही नहीं मुखिया, वो तो दिल्ली पटना कहाँ घूमते थे तुमको पते नहीं, मुखिया बन गया। और कोई जनता के सेवा के करना के हाले नहीं जाना मुखिया। वोटवा आप ही ने दिए थे? वोटवा तो हम ही दिए, फिर तो जीत गया, फिर चले गया, काम भे गया। वोट दिया तो घरे घरे वोट मांगने आए, काम भे गया, बात खत्म भे गया मुखिया के। जीत कोई मारे कोई जिए, बात खत्म, अपना चला रहे चलती, बस हो गया मुखिया के काम। विपिन सर अपने सुर्खिये में आने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे गरीब लोगों को चूड़ा कभी बांटते हैं, कभी खाना खिलाते हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनके पुण्य वाले काम मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ऐसे काम करते हैं। जो सामने तस्वीर में आपको दिखा कि इनको जब वोटिंग का समय था तो उस समय कुछ वितरण किए थे, चूड़ा और चावल और क्या क्या सामग्री, वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ऐसा किया था। सामने आप देखिए रहे हैं, क्या चूड़ा बांटे थे आप लोग को, खाना दिए थे विपिन सर? वोट लेवे के ते बाटला थी ना, कथी दै छी? गांव के मुखिया हथी। हां, चूड़ा 1 किलो का देलखिन, मोबाइल पर छोड़ देली, और कुछ ना देलखिन मुखिया। आप कुछ नहीं दिए? कराने जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि पहले इसमें घूस लगेगा। घूस लगेगा? जी हाँ, घूस लगेगा। मुखिया जी घूस लगेगा बोलते हैं? हाँ। विपिन सर बोलते जी हैं? विपिन सर बोलते हैं। देख लीजिए, बताइए कि आप सोशल मीडिया पे बैठे बैठे घर में देखते हैं और कहते हैं कि विपिन सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुखिया बन के अपने विकास को, पंचायत को विकास कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से सुनिए कि विपिन सर के क्या करतूत है और क्या कर रहे हैं अपने गांव में। लेकिन यहाँ पे सामने जो ये तस्वीर आपको दिखने को मिल रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी है सामने, और इस तरह से यहाँ पे ये मामला सामने आया है, बहुत ही शर्मसार है। और जो हम मानते हैं कि विपिन सर ने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं, लेकिन आज उनके पास खुद का ज्ञान कहाँ चला गया। सरकार का ये गाइडलाइन होता है कि जो गरीब मजदूर कहीं भी कोई जमीन में अगर वो बसा हुआ है तो उसको उजाड़ा भगाया नहीं जाता है, उसको भगाने के पहले, उजाड़ने के पहले उसको व्यवस्था किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तो जमीन
में गरीब लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद पंचायत भवन बनाना है, उसके लिए जगह बहुत सारा है, लेकिन विपिन सर ने ठान लिया है कि जब बनेगा तो इसी जगह पे बनेगा। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने आप यहीं पे पंचायत भवन बनाने के लिए इतना बवाल किए हुए हैं? तो देख सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप घर बैठे सोशल मीडिया पे देखते हैं और विपिन सर का तारीफ करते हैं, मैं भी तारीफ करता था। इससे पहले, यहाँ आने के पहले मैं विपिन सर का भक्त था, लेकिन जब इन मजदूर, इन गरीब झुग्गी झोपड़ियों को तह तक पहुंचने का कोशिश किया और जानने का कोशिश किया, तब मुझे उनसे नफरत होने लगा है। और मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि आप क्यों ऐसे गरीब को उजाड़ने पे पड़े हुए हैं, क्यों इस गरीब को बेघर करने के लिए जुड़े हुए हैं? जमीन तो आपके पास बहुत है, क्या उन लोगों से डरते हैं या अपने जात से पक्षपात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल छोड़ के जा रहा हूं और इसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि ये सलहा पंचायत जहां पे आपका घर है, वहीं पे कई ऐसे सरकारी जमीन है जहां पे आप पंचायत भवन बनवा सकते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर है उनको क्यों उजाड़ने पे पड़े हुए हैं, क्यों बेघर करने पे पड़े हुए हैं? तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे यही कहता हूं कि आपको बता दें कि इस तरह के मामला लगातार देखने को मिलता है और मैं ऐसे मामला को तह तक जानने का कोशिश करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद के बॉर्डर से मैं चल के आया हूं, जो करीब करीब 150-200 किलोमीटर के दूरी पर होगा, और वहां से मैं चल के आज विपिन सर के गांव सलहा पंचायत में मैं यहाँ पे आया हूं, और इन गरीबों को दुख दर्द समझने के लिए, ये दर्द को हद तक, सच्चाई को जानने के लिए यहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई जानना होता है। और इस सच्चाई को आज मुझे पता चला कि आखिर क्यों विपिन सर इस जगह को पंचायत भवन में तब्दील करना चाह रहे हैं। जगह बहुत है, लेकिन उसको छोड़कर यहीं पे वो ठाने हैं कि यहीं पे हम पंचायत भवन बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही खबर आप तक पहुंचता रहेगा। और शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और विपिन सर के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं गलत हूं या मैं गलत रिपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर विपिन सर गलत है इस जगह पे तो विपिन सर को भी कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।